मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुमको कल से आगे इसमें कुछ और मैं सुधार करके बता रहा हूँ। कल मैंने आपको लॉग के कुछ वैल्यू बताए थे, मतलब आगे मतलब डेसिमल के 3-4 स्थान तक बताए थे, तब मैं शॉर्ट कर दिया 0.3010 0.48 0.4771 को 0.48। इसी प्रकार सारे मैंने करके 2 डेसिमल तक कर, जैसे log 5 है 0.699 को 0.70। इसको आप ऐसे याद करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अब बिना लॉग टेबल देखे अब मैं लॉग टेबल की गणना करने आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद करेंगे, log 1 से log तक की वैल्यू को मैंने लिखा हुआ है, इसको आप पूरा याद करेंगे। उसके बाद कुछ संख्याएं मैंने लिखी गई हैं, इनका लॉग बिना लॉग टेबल की सहायता से कैसे निकालते हैं ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद लॉग टेबल देखने ही बताऊंगा, लॉग टेबल का भी एग्जाम्पल बाद बताऊंगा, क्योंकि लॉग टेबल एग्जाम में प्रोवाइड होती नहीं है। यहाँ देखिए, कोई किसी भी संख्या का लॉग निकालने के लिए 2 चीजें होती हैं। नंबर है कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हें पूर्णांश कहते हैं, और मेंटिसा जिसे अपूर्णांश कहते हैं। यानी कि पूर्णांक डेसिमल से पहले का होता है और अपूर्णांक डेसिमल के बाद का होता है। ठीक है, पहले बता रहा हूं कि पूर्णांक इन सब में क्या होता है। जैसे संख्या हमारी 5, 4, 6, 7 है, इसमें 4 डिजिट है तो इसका पूर्णांक 3 होगा, डेसिमल लगेगा, बाकी का हम लॉग टेबल से लॉग वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर डेसिमल के पहले दो हमारे डिजिट है तो इसका पूर्णांक कितना होगा, 1 होगा, 1 हो गया। ऐसे ही डेसिमल से पहले 1 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 0 होगा, 0.2। अब डेसिमल में आ गया, डेसिमल में क्या होगा, जैसे 0.3 है तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल के 1 पॉइंट इसको यहाँ से जितना ले जाते हैं उतना करेंगे 1 बार लगा। इसमें क्या करेंगे, 2 स्थान तक किसका आ गया, हमें एक आ जाएगा 2 बार आ जाएगा। ठीक है, इसी कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा पूर्णांश, यहां ले आना पड़ रहा 1, 2, 3, फिर आएंगे 3 बार करेंगे। अब लॉग टेबल में हम क्या करेंगे, पहले के दो के नीचे हम निशान लगा देते हैं, फिर ये हमारा एक ही हो गया और एक ही हो गया। तो हम क्या करेंगे, लॉग टेबल जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, स्टार्ट। जैसे 54 है, 54 कॉलम 1, ये हमारा कॉलम 1 है। यहाँ पर 54 जो भी आएगा 33, 28, 34, 57 जो भी आएगा ये कॉलम 1 में देखिए। उसके बाद जो अगला डिजिट आ रहा है, एक 6 जो दिख रहा है, ऐसे यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, इसे 1 से 9 तक हमारे पास है, इसको सेकेंड नंबर में देखेंगे। और फिर थर्ड वाला तीसरे डिजिट में देखेंगे। जैसे 54 का 6 में देखेंगे तो 54 का 6 में कितना है इसकी वैल्यू 0.7264, और यहाँ पर 7 में क्या आ रहा है, यहाँ पर 6, तो 0.7264 में 6 जोड़ देंगे तो 3 पॉइंट समथिंग इतना आ जाएगा। लॉग टेबल से ऐसे देखते हैं, ऐसे एंटी लॉग भी देखते हैं, लेकिन लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं होती है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए कैसे देखना है। लॉग टेबल तो हम अब बिना लॉग टेबल से कर रहे हैं। इसको क्या करेंगे, 5464 है, ये 5464 है, इसे क्या कर देंगे, डेसिमल हमने चूंकि यहाँ लगा रखा था, हम कर रहे हैं तो 5.5 हो गया। अब log 5.5 की वैल्यू में यहां से देखेंगे, log 5.5 हमारा इन दोनों के बीच में आएगा। और log 5 का मान कितना है, यहाँ पर log 5 का मान हमारा है 0.7, log 6 का मान कितना है हमारे पास 0.78। अब क्या है कि log 5.5 ठीक इसके बीच में आएगा, यानी इसका बीच कितना हुआ, इसका आधा 5.5 हो गया, इसका आधा कितना हुआ 0.74, यानी कि log 5.5 का मान कितना है 0.74, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3.74 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब लॉग टेबल से आप देखते हो तो इसका मान आता है 3.7377, ये लॉग टेबल से देखने में मान आ रहा है, हमारा मान इतना आ रहा है, तो नियर अबाउट हमारा इसका है, तो हम इसको हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। सेम चीज मैं यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 1 पॉइंट हमारा समथिंग हो गया है, जब इसको मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। 3.4 हो गया लगभग, यानी 3.4 लगभग इन दोनों के बीच में। log 3 का मान कितना है हमारे पास 0.48, और log 4 का मान हमारे पास है 0.60। अब इनका ठीक आधा आ जाओ, 3.5 का मान कितना आ जाएगा, कितना बार का अंतर है 6.54 आ गया। अब हमें 3.4 करना, थोड़ा इससे कम है, अगर यदि हम इसका आइडिया लगाएं 0.53 के आसपास आता है, 1.53 इसकी वैल्यू आ रही। यदि हम लॉग टेबल से देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है,
लॉग टेबल से देखने में इसकी वैल्यू आती है 1.527। ये लॉग टेबल से देखने में आती है, नियर अबाउट हमारा आ रहा है। अब देखो इसे कैसे करते हैं, इसको भी ऐसे ही करते हैं। 9 में देखेंगे 2.9 किसमें, इसके आसपास आ जाएगा। ये log 2 और log 3 इसमें कितना 12 का अंतर, 0.12 का अंतर आ रहा है। यदि आप इसे कैलकुलेट करोगे इसी प्रकार 2.9 में ये 0.45 के आसपास आता है वैल्यू। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 0.45 के आसपास आता है, या 0.46 लिख लो या 0.45 लिख लो, तुम्हारा लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि डेसिमल के 2 वैल्यू तक है। यदि इसको आप लॉग टेबल से देखते हो 0.458 लॉग टेबल से इसकी वैल्यू आती है। सेम चीज यहां पर आ गई। क्या करेंगे 34 का 5 में देखेंगे 3.45, यानी 3.5 में देखेंगे इसमें। ठीक है, में हमारा ठीक इसके बीच में आए, कितना आ रहा है 0.54 आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे क्या जाएगा 1 बार 0.54, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे इसमें कितना आ जाएगा 5.7 इन दोनों के बीच में आ जाएगा। 5.5 में कितना आ जाएगा इसमें, देखो आप 0.784 आ गया। अब हमें किसमें देखना है 5.7, थोड़ा और आगे आ जाओ, इसमें और आगे आ जाओ, पॉइंट कितना आ जाएगा इसमें 0.76 के आसपास आ गया। कितना 2 बार 7.6 आ गया। ऐसे 3.2 क्या जाएगा 3.3 में देख लो, 3.3 इन दोनों के बीच में आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3.51 क्योंकि इसका भी आ जाएगा 3. इसका भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा यानी कि 3.5 और 4 के बीच में 3.5 आ जाएगा, 3.5 और 3 के ठीक बीच का है, तो 3.51 आ जाएगा। ये इसके मान हो गए। असल में बार वैल्यू इसका एक्चुअल मान कितना आ जाएगा, इसमें से इतना घटाओगे आप तो उसका मान आ जाएगा माइनस में। ये भी सब निगेटिव वैल्यू है, सब क्या है निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कैसे घटाओगे 5 घटाओगे क्या आ जाएगा 0.46 आ जाएगा। मान ये वैल्यू इसका मान एक्चुअल मान ये हो गया। ऐसी 2 से 0.76 घटाओ -2 से जो वैल्यू आएगी माइनस है 1.24, ये इसकी वैल्यू होगी। एक्चुअल वैल्यू ये होगी, बार में ऐसे होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तीसरे में क्या हो जाएगी 2.51 है तो 3 से इतना घटा दो, ये इसका आंकिक मान है, इसका माइनस में प्लस में, ये इसका आंकिक मान है। तो इसकी जो बार की वैल्यू इसको हम ऐसे कैलकुलेट करें। इसी में आपको एंटीलॉग दिखना बता रहा हूं। एंटीलॉग इसका मान एक्चुअल इसका मान होता है 10⁻².7। ये आंसर हो गया। अब 2.72 इसका कोई मान निकालेंगे तो अब मैथमेटिकली थोड़ा इम्पॉसिबल है, निकाल नहीं सकते हैं। अब 10 की घात 2 होता तो हम करते, कैलकुलेट 10 की घात 100 हो जाता है। तो इसको ऐसे करते हैं हम, इसको ये तो एक आंसर इसका हो गया, ठीक हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको जो इधर आई है इसको 10⁻² लिखेंगे और 0.72 का हम क्या करेंगे एंटीलॉग देखेंगे। अब क्या हो जाए log 2 का मान 0.30 तो 0.30 का एंटीलॉग 2 हो जाएगा, 0.48 का एंटीलॉग 3 हो जाएगा, 0.6 का एंटीलॉग 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम नीचे आ जाएंगे 0.96 का 9 हो जाएगा। तो 0.72 हमारा यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 5.25 के आसपास आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5.25 × 10⁵ इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 5.40। जैसे 5 है 10 की घात 5 कर लेंगे इसको, 10 की घात 5 हो गया। अब 0.4 हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, 0.4 इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 और 3 के बीच में आ जाएगा इसका मान। कितना लिखेंगे इसको कितना 2.5 × 10⁵ इसका मान हो जाएगा। अब ये 3 बार 64 जो हमारा बार है ये 10⁻³ में आ जाएगा, 10⁻³ हो जाएगी बार में जितना। और 64 किस में आ रहा है 64 हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, कितना हो गया देखो, तो बहुत ही आसान है 4.4 हो जाएगा। देखो 10 और 10 का अंतर है, एक पॉइंट में 1 का अंतर है, 4.4 हो गया। ये आ गया 4.4 × 10⁻³ इसका मान हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब एक स्पेशल एग्जांपल ये आ रहा है, इसको बताते हैं। ठीक है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए -6 -1 +1 ये हमने -+1 जोड़ दिया हमने, तो क्या -0.75। ये हमारा -6 से -0.75 हमारा ये है, -1 +1 कर दिया, हमारा क्या आ गया -7 + 0.25 है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की घात -7 तो ये आ जाएगा
और 0.25 कहाँ आ रहा है, यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो 0.25 लगभग 1.73 के आसपास लगभग आता है। ठीक है, तो 1.73 10⁻⁷ आ जाएगा, 70 लॉग में माना जाएगा। ऐसे हमें करना है। बाकी मैं क्लासरूम में प्रैक्टिस कराऊंगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनको लॉग टेबल देखने को बताऊंगा, प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, नए नए सिचुएशन के क्वेश्चन कीजिए, जो नहीं आता फोन करके पूछिए। जब मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। थैंक यू।